दोस्तों, सुनीता विलियम्स की वापसी धरती पर सकुशल हो गई है। सुनीता विलियम्स स्पेस में पिछले 9 महीनों से एक मिशन पर थी। नासा के एक खास मिशन के लिए सुनीता अपने कुछ और सहयोगियों के साथ स्पेस स्टेशन में कार्यरत थी। पिछले कई महीनों से सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को वापस पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हर बार कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। बताते चलूं कि उनके पिता गुजरात के मेहसाना जिले के थे और उनकी मां अमेरिकन थी। सुनीता के वापसी में सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ा रोल निभाया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को धरती पर वापस लाने का बीड़ा उठाया और न सिर्फ उन्हें वापस लाया, बल्कि उनके सकुशल वापसी के बाद इस बात की घोषणा भी की कि स्पेसएक्स का अगला मिशन मंगल पर मनुष्य को भेजने का होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, कोई अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष की यात्रा करता है, स्पेस स्टेशन में होता है, तो उसके लिए उन्हें कई क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। अंतरिक्ष में जाने से पहले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स और उनके दोस्त थे, उन्हें कई मेडिकल परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। उन्हें मेडिकली फिट और फिजिकली फिट होना पड़ता है ताकि वो अंतरिक्ष में लंबा समय गुजार सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, पृथ्वी पर हम ग्रेविटी की वजह से आसानी से चल फिर पाते हैं और सारी चीजें स्थायी तौर पर हमारे साथ होती हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहां पे पृथ्वी का जो ग्रेविटी होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और स्पेस में जब कोई अंतरिक्ष यात्री होता है तो वो एक ग्रेविटी फ्री जोन में होता है। और जब वो स्पेस में जाने वाले होते हैं तो उसके पहले उन्हें ग्रेविटी फ्री जोन में रहने की ट्रेनिंग और अभ्यास करना और लेना पड़ता है। सुनीता विलियम्स अपने दोस्तों के साथ वापस आ गई हैं और यह प्रक्रिया काफी जटिल रही। कहा जाता है कि जब उनका कैप्सूल जिसमें वो सब बैठ के धरती पर वापस आए हैं, जब पृथ्वी के वातावरण से कैप्सूल टकराया तो हजारों डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी। हालांकि उनका कैप्सूल इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हुए धरती की कक्षा में प्रवेश किया, धरती के वातावरण में प्रवेश किया और जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, जब कोई स्पेस स्टेशन से आया हुआ कैप्सूल धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसकी गति काफी तीव्र होती है और फिर उससे धीरे धीरे पैराशूट के द्वारा उसके स्पीड को धीमा किया जाता है। ठीक यही प्रक्रिया सुनीता विलियम्स के वापसी में भी अपनाया गया। सबसे पहले उनके कैप्सूल के 2 पैराशूट खोले गए और जब उनके कैप्सूल की गति को नियंत्रित किया गया तो फिर बाकी 2 और पैराशूट्स को खोले गए, जिससे कि सुनीता विलियम्स जिस कैप्सूल में बैठ के धरती पर वापस आ रही थी उसके गति को नियंत्रित किया गया। कैप्सूल ऑटोनोमस मोड में चला गया और उसके बाद अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में समुद्र में कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग हुई। कहा जाता है कि जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी समुद्र में लैंड कर रहे थे अपने कैप्सूल में, तो जहां पर उनका टचडाउन हुआ वहां कई डॉल्फिन्स उनके कैप्सूल के इर्द गिर्द विचरण कर रहे थे, जैसे कि वो उनके स्वागत के लिए तैयार थे। सुनीता विलियम्स के समुद्र में आने के बाद जल्द ही उन्हें बोट के माध्यम से
सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उन लोगों का मेडिकल चेकअप फिलहाल जारी है। आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति स्पेस में रहता है तो उन्हें कई संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा होता है। हालांकि लोग सदियों से इस बात की परिकल्पना करते आए हैं कि पृथ्वी के अलावा भी जीव इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, लेकिन फिलहाल वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया है और इस बात का कोई प्रमाण अभी तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आई है। बावजूद इसके कई ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस अंतरिक्ष में फ्लोट करते रहते हैं और इसी के मद्देनजर सुनीता विलियम्स के साथ साथ उनके जितने भी साथी हैं उन सबों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और मेडिकल चेकअप कंप्लीट होने के बाद जब उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किया जाएगा तब उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई व्यक्ति कई महीनों तक स्पेस स्टेशन में रहता है, ग्रेविटी फ्री जोन में रहता है, तो जब वो धरती पे वापस आता है तो उसके जो पैर होते हैं, जो पैरों के उनके मसल्स होते हैं, वो काफी कमजोर हो जाते हैं। बिकॉज जब वो स्पेस स्टेशन में होते हैं तो वहां ग्रेविटी नहीं होती है और वो वहां पैरों से चलते नहीं है, और चूंकि वहां अपने स्पेस स्टेशन में वो ग्रेविटी फ्री जोन में फ्लोट करते हुए अपना हर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पैर और उनके पैर के मसल्स काफी कमजोर हो जाते हैं। कई बार ऐसा वाकया भी सामने आया है कि स्पेस से लौटा व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसी कई परिस्थितियां पूर्व में आ चुकी है। लोग इस बात के भी स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि क्या सुनीता विलियम्स भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी? क्या धरती पर वापस आने के बावजूद सुनीता विलियम्स चल फिर नहीं पाएगी? ऐसे स्पेकुलेशंस, ऐसी चर्चाएं आम लोगों के बीच हो रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल उनका मेडिकल टेस्ट जारी है और जैसे ही एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि वो पूरी तरह फिट हैं और धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल उनका शरीर होता जाएगा, वैसे वैसे कुछ फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइज के बाद सुनीता विलियम्स आम लोगों की तरह आम जीवन जी पाएंगे पृथ्वी पर, पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल। दोस्तों, सुनीता विलियम्स हम सबों के लिए एक मिसाल है। सुनीता ने जब स्पेस स्टेशन में कई बार उन्हें लाने की प्रक्रिया फेल हुई तो भी हिम्मत नहीं हारी। लोग ऐसा तक कहने लगे कि सुनीता की वापसी अब संभव नहीं है। इसके पूर्व में कई ऐसी घटनाएं भी घटी जिसमें जब स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स लौट रहे थे तो पृथ्वी के वातावरण में आते ही कैप्सूल जल गया और लोग मर गए। इस बात की बहुत बड़ी चिंता स्पेसएक्स, उनके वैज्ञानिकों और इस मिशन में लगे तमाम टेक्नीशियंस को सता रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुनीता विलियम्स अपने पूरे दोस्तों के साथ, पूरी टीम के साथ उनकी सकुशल वापसी धरती पर हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस मिशन में सुनीता के धैर्य ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया। जिस संयम के साथ वो स्पेस स्टेशन में डटी रही, और न सिर्फ डटी रही बल्कि वहां पे कई रिसर्च, कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने और उनके साथी ने मिलकर किया, जिसके बारे में जल्द ही हम लोगों को जानकारी भी मिलेगी और उससे मानव जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो सुनीता विलियम्स का धैर्य और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज उन्हें सकुशल धरती पर वापस लाया है और कहीं ना कहीं स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क की इस मिशन में जो भूमिका रही वो बहुत ही सराहनीय रही। तो ये थी बात आज अनसेंसर्ड में सुनीता विलियम्स और उनके स्पेस मिशन की। जल्द ही मुलाकात होगी नए एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नई टॉपिक पे बात करते हुए।
किसी नई वारदात की तफ्तीश करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।